So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. In the today's lecture we are going to discuss what are the different types of loads that act on the beam. अगर कोई बीम है कि उसके ऊपर जो लोडिंग होता है वो किस तरह का होता है, चार टाइप की लोडिंग्स होती है. जैसे पहले दिखाया पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल एंड ट्रेपेजॉइडल लोड. क्या होता है वन बाय वन बताता हूं मैं. अब पॉइंट लोड मतलब क्या, अगर आपके बीम के ऊपर एक ही पॉइंट के ऊपर टोटल लोड अप्लाई हो रहा है तो उसे पॉइंट लोड बोलते हैं. नाम में उसका मीनिंग है. जैसे देखो ये आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये 60 kg का अगर आदमी इस पॉइंट के ऊपर खड़ा है तो उसका 60 kg उसी पॉइंट पे, पॉइंट डी के ऊपर कंप्लीटली एक्ट हो रहा है तो उसको पॉइंट लोड बोलेंगे. तो 60 इंटू 9.81 कितना होता है, 588.6 होता है. तो हमने 588.6 न्यूटन पॉइंट डी के ऊपर दिखा दिया क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे पॉइंट लोड. जैसे ये केबल है, केबल को कट करेंगे तो इसमें आउटवर्ड टेंशन दिखेगा 400 न्यूटन. तो उस पॉइंट सी के ऊपर 400 न्यूटन एक्ट हो रहा है, एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे पॉइंट लोड. जैसे ये 20 kg का कोई ट्रैफिक लाइट है, इस बीम के ऊपर हैंग किया हुआ है तो वो 20 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर एक्ट हो रहा है. तो 20 kg मतलब 196.2 न्यूटन. तो 196.2 न्यूटन एक ही पॉइंट पे काम कर रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे पॉइंट लोड. पॉइंट ए हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शंस आती है, RAY एंड RAX, जो कि एक ही पॉइंट पे आती है. तो सारी रिएक्शन जो होती है वो पॉइंट लोड ही होती है. सही है. तो इस तरह से पहला टाइप हमें समझ गए कि पॉइंट लोड क्या होता है. अगर बीम के ऊपर एक पॉइंट के ऊपर कोई भी लोड एक्ट हो रहा है तो उसको पॉइंट लोड बोलते हैं. अब आगे जो हम लोड देखेंगे, जो कुछ तीन टाइप है, उन तीनों को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि हम जब भी कुछ मूवमेंट लेंगे, समेशन FX लेंगे, समेशन FY लेंगे, तो हमें पॉइंट लोड चाहिए होते हैं. तो अगर पॉइंट लोड नहीं भी दिया है, अगर UDL दिया है, UVL दिया है, जो कि क्या है देखेंगे हम, वो अगर दिया है तो उसको हमें पॉइंट लोड में ही कन्वर्ट करना होता है. तो पहला देखते हैं UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. जैसे यहाँ पे दिया है, देखो अगर कोई बीम है, उस बीम के ऊपर AB बीम है, डायग्राम नहीं समझ रहा है तो इधर देखो, पहले AB बीम है, इस बीम के ऊपर मैं अगर कुछ लोड बिछाता हूं, मतलब कुछ वजन इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके देता हूं. जैसे यहाँ पे या बोरिया बिछाया हुआ है, देखो ये जो कुछ गेहूं की बोरी है, उनको क्या किया है, 3-3 के नंबर में स्टैक किया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है पूरे बीम के ऊपर. तो जो कुछ लोड एक्ट हो रहा है वो एक पॉइंट के ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है, पूरे सरफेस के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो उसे बोलेंगे. और वो सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली एक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा हो रहा है, इधर बीच में कम हो रहा है, बाद में ज्यादा हो रहा है. तो वो वेरी नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है UDL. समझ रहे हो. तो UDL अगर दिया रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ लोड अगर दिया रहेगा, तो उसको हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता है. इस तरह से मोस्टली सिंबल रहेगा क्वेश्चन पेपर में, तो इस तरह से दे सकते हैं, या ऐसे इक्वल नंबर ऑफ एरोज, इक्वल हाइट एरोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते हैं. अब ये जो लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसकी टोटल वैल्यू आपको डायरेक्ट देंगे नहीं, इसकी इंटेंसिटी देंगे. क्या देंगे, दिस इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ द लोड. और इंटेंसिटी जो होता है वो न्यूटन पर मीटर में मेजर किया जाता है. मतलब क्या, इतने न्यूटन्स 1 मीटर के लिए. अगर ये 10 मीटर का बीम है तो पहला मीटर अगर मैं टोटल करता हूं तो पहले मीटर में जितना लोड एक्ट होगा वो उसका इंटेंसिटी होता है. 1 मीटर के लिए कितना लोड है, समझो अगर इंटेंसिटी 5 न्यूटन्स पर मीटर है, मतलब 1 मीटर के लिए 5 न्यूटन एक्ट हो रहा है, तो 2 मीटर का बीम रहेगा और 2 मीटर के ऊपर लोडिंग रहेगा, तो कितना होगा, 5 पहले मीटर का, 5 दूसरे मीटर का, टोटल कितना बन गया, 10 मीटर, 10 न्यूटन. तो टोटल लोड कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द बीम. लेंथ ऑफ द मतलब जितने लेंथ पे और लग रहा है, वो लोड जितने लेंथ के ऊपर लगा हुआ है उतना लेंथ उसको मल्टीप्लाई करना है. सो अगर इसको रेक्टेंगुलर लोड भी बोलते हैं. रेक्टेंगुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, देखो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है. तो इस तरह से रेक्टेंगल में क्या होता है, ये जो हाइट होता है उसका इंटेंसिटी होता है, और ये जो रहेगा उसका स्पैन बोलते हैं उसको, कितने स्पैन के ऊपर वो लोड काम कर रहा है. तो समझो अगर वो L है तो टोटल लोड कितना बनेगा, टोटल लोड इज इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय स्पैन. जब भी रेक्टेंगुलर लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो करो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय स्पैन. मतलब क्या आएगा, W मल्टीप्लाई बाय लेंथ. क्या बनेगा, ये न्यूटन पर मीटर में है और लेंथ कितना होता है मीटर में, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, लोड मिलेगा न्यूटन में. तो ये पॉइंट लोड बन जाता है. इसका पॉइंट लोड में कन्वर्शन करने के लिए W इंटू L करना पड़ेगा, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आता है.
तो ये हाइट हो गया इंटेंसिटी, ये लेंथ हो गया, तो W इंटू EL टोटल एरिया कवर हो जाता है। तो इस तरह से हम उसका इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। मतलब यहाँ पे देखो ये W अगर ये पूरे लेंथ के ऊपर लग रहा है तो W इंटू EL ये टोटल लोड बन जाएगा। कहाँ पे काम करेगा ये टोटल लोड? इसका जो टोटल वेट है उसके सेंट्रॉइड पे, इस रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड पे। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड इस साइड से L/2 पे आएगा, तो इस साइड से L/2 या इस साइड से L/2। तो वहां पे हमने अभी ये देखो ये दिया हुआ डायग्राम है, हमने उसको कन्वर्ट किया FBD में। तो FBD जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें पॉइंट लोड चाहिए होते हैं। ये दिया हुआ डायग्राम रहेगा, ये हमारा FBD रहेगा। तो हमने क्या किया, वैसा ही बीम दिखाया AB, लाइन डायग्राम से दिखाना है ABC, और उसके ऊपर हमने इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, W इंटू EL जो कुछ आएगा। समझो 5 न्यूटन मीटर था 2 मीटर के लिए, तो 5 इंटू 2 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन कहाँ पे एक्ट करेगा? अगर ये कितना बोला मैंने, 2 मीटर बोला, तो 1 मीटर पे यहाँ से 10 न्यूटन काम करेगा। सही है। तो इस तरह से हमने उसको UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। सही है। नाउ लेट अस सी सेकंड टाइप ऑफ लोड, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब इसमें क्या होगा, इस बीम के ऊपर हम लोडिंग को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यहाँ पे 0 लोड रहेगा, लोड बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे W न्यूटन पर मीटर बन गया। सही है। तो ये यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है, W है, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है, 0 है। तो इनका अगर मुझे इक्विवेलेंट लोड निकालना रहेगा, पॉइंट लोड में अगर कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये टोटल ऐसा लगा हुआ है। तो कितना बनेगा बताओ मुझे? अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो कितना बनता, W इंटू L बनता। सही है। तो टोटल अगर रेक्टेंगुलर लोड रहता तो W इंटू EL बनता, लेकिन ये टोटल है क्या, नहीं। केयरफुली ऑब्जर्व करो, हमने क्या कर दिया, उसका आधा कर दिया, ये इसको हटा दिया, तो टोटल के आधा हटा दिया, तो उसको हाफ करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें पॉइंट लोड उसका क्या मिला, UVL को हमने अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो हमें क्या करना पड़ता है, 1/2 W इंटू EL करना पड़ता है। ये न्यूटन पर मीटर में है W, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करिए मीटर में, तो मीटर मीटर कैंसल्ड, यूनिट क्या आएगा, न्यूटन में आएगा। सही है। तो जब भी अगर रेक्टेंगुलर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर लोड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर लोड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर लोड भी बोलते हैं। UDL को रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, UVL को ट्रायंगुलर भी बोलते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, उस हिसाब से भी आप याद रख सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस EL है, हाइट W है, तो मतलब हाईएस्ट हाइट ना, इस साइड का हाइट W दिया रहेगा, तो W इंटू EL डिवाइड बाय 2, इस तरह से आप उसको फाइंड कर सकते हो। सही है। तो उसको दिखाएंगे कहाँ पे, ये वैल्यू मिल गया, लगेगा कहाँ पे, उसके सेंट्रॉइड के ऊपर। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, L/3 डिस्टेंस पे ऊपर होता है, इस साइड से L/3 डिस्टेंस पे। तो ये अगर टोटल L है तो L/3 डिस्टेंस पे यहाँ पे लगेगा। सही है। सो अगर ये टोटल 12 मीटर है तो 4 मीटर पे इधर से लगेगा L/3 डिस्टेंस पे। सही है। तो हमें ये क्या क्या चीज याद रखनी है, अगर ट्रायंगुलर लोड है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1/2 W इंटू EL। सही है। और वो लगेगा कहाँ पे, L/3 डिस्टेंस पे। कैसे याद रखा मैंने, ट्रायंगल को याद रखना है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 लेंथ बेस इंटू हाइट। सही है। और उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, L/3 डिस्टेंस पे होता है, बड़े वाले कॉर्नर से। एंड द लास्ट टाइप इज व्हाट, ट्रापेजॉइडल लोड। अब ट्रापेजॉइडल लोड आप ऑब्जर्व करोगे तो ट्रापेजॉइडल शेप का दिखता है, इसलिए उसको ट्रापेजॉइडल लोड बोला जाता है। एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर लोड एंड ट्रायंगुलर लोड। देखो यहाँ पे इतना हिस्सा जो है ये इंटेंसिटी W1 है, इधर इंटेंसिटी W2 है, तो यहाँ से इसको यहाँ एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो W1 का एक रेक्टेंगुलर लोड बनेगा और ये ऊपर एक ट्रायंगुलर लोड बनेगा, तो ये दोनों मिलके बनता है, तो उसे क्या बोला जाता है, ट्रापेजॉइडल। एक्चुअली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर लोड प्लस ट्रायंगुलर लोड। सही है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन भी उसी तरह से हम कर सकते हैं, हम उसको एक ही टाइम पे टोटल लोड भी निकाल सकते हैं दोनों मिला के, उसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, उसका एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला याद रखेंगे तो डायरेक्ट एक लोड मिल जाएगा। लेकिन उससे अच्छा मैं सजेस्ट क्या करता हूं, हर बार इसको 2 लोड्स में कन्वर्ट करो, तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हमें पता है रेक्टेंगुलर लोड को हम कैसे एनालाइज करते हैं, हमें पता है ट्रायंगुलर लोड को हम कैसे एनालाइज करते हैं। इंडिविजुअली उनको एनालाइज करो और उनके सेंट्रॉइड्स के ऊपर उसको लगा दो। जैसे अगर मैं इतना हिस्सा, नीचे का हिस्सा कंसिडर करता हूं तो क्या बनेगा, वो रेक्टेंगुलर लोड बनेगा। तो कि उसका टोटल वैल्यू कैसे निकालोगे, इंटेंसिटी कितना है W1 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो रेक्टेंगुलर लोड का लेंथ कितना, वैल्यू कितना आएगा, W1 इंटू टोटल L। क्लियर है सबको, यहाँ पे दिखाया देखो W1 इंटू टोटल L, ये किसका हिस्सा हो गया, इतना हिस्सा हो गया। अब क्या बचा है, ऊपर का ट्रायंगुलर लोड बचा है।
अब ट्रायंगुलर लोड के लिए मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए। बेस कितना है, एल है। हाइट चाहिए, हाइट कितना, ये वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे गलती वाली चीज यहां पे होती है, हमें हाइट इतना ही चाहिए। ये जो W2 की वैल्यू दिया रहता है, समझो 50 न्यूटन पर मीटर दिया है, तो 50 टोटल इतना दिया है, समझो दिस इज 50 न्यूटन पर मीटर। W2 कितना है, 15 न्यूटन पर मीटर, और W1 दे दिया है 10 न्यूटन पर मीटर या 15 न्यूटन पर मीटर। तो मुझे बताओ, ट्रायंगल का जब आप एरिया निकालोगे या ट्रायंगुलर लोड का इंटेंसिटी टोटल वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, क्या लेना पड़ेगा, ये चाहिए मुझे। टोटल कितना है, 50 है, इधर कितना है, 15 है, तो 50 में से 15 गया 35, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 35 बचेगा। तो 35 कैसे निकाला मैंने, W2 माइनस W1। हाइट कैसे निकाला ट्रायंगल का, ट्रायंगल का हाइट होता है W2 माइनस W1, और बेस कितना है, L। तो क्या आएगा लोड, 1/2 W2 माइनस W1 इंटू L। ये हो गया ट्रायंगुलर लोड का इंटेंसिटी। क्लियर है सबको। तो इस तरह से हमने क्या किया, ट्रायंगुलर लोड का टोटल लोड फाइंड किया, 1/2 हाइट इंटू बेस, और रेक्टेंगुलर लोड का हाइट इंटू बेस। रेक्टेंगुलर लोड के लिए हाइट कितना है, W1। ट्रायंगुलर लोड के लिए हाइट कितना है, W2 माइनस W1। वहां पे दिखाया मैंने। 35 कैसे फाइंड किया मैंने, 50 में से 15 को माइनस कर दिया। सही है। अब लगेंगे कहां पे, ये लगेगा इसके सेंट्रॉइड के ऊपर। इसका सेंट्रॉइड कहां पे रहता है, L/2 डिस्टेंस के ऊपर, और इसका सेंट्रॉइड कहां पे आता है, L/3 डिस्टेंस पे आता है, इस साइड से। सो L/3 पे इस साइड से मेजर करेंगे, बड़े वाले साइड से। ये दोनों साइड से सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या करके दिया है, ये पहला वाला कहाँ पे है, W1/L रेक्टेंगुलर के लिए है, जो कि उसका L/2 डिस्टेंस पे है, और ये 1/2 W2 माइनस W1 इंटू L, ये कहाँ पे आएगा, L/3 डिस्टेंस पे उस साइड से आएगा। इस तरह से उसको, इस ट्रापेजॉइडल लोड को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एक रेक्टेंगुलर और दूसरा ट्रायंगुलर। तो इसको ही फॉलो करेंगे। इनका दोनों का कॉम्बिनेशन करके, इसका रिजल्टेंट फाइंड करके उसका लोकेशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला बनता है, टोटल एक ही वैल्यू बनता है। ये इसका भी डिस्टेंस का भी वैल्यू याद रखना पड़ता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, और इन दोनों को मिला के भी एक फॉर्मूला बनता है, वो भी याद रखना पड़ता है। वो आपकी झंझट कम करने के लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा आपको दो ही लोड याद रखने हैं बेसिकली। कौन से, एक ट्रायंगुलर और एक रेक्टेंगुलर। उनको अगर याद करते हो तो ट्रापेजॉइडल का काम ऑटोमेटिक बन जाता है। सिर्फ केयर कितना कहाँ पे लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे गलती हो जाता है, ये जो हम करते हैं ये गलती कर देते हैं। सही है। मोस्टली बच्चे क्या करते थे, यहाँ पे 50 ले लेते, 50 नहीं चलेगा, 50 में से नीचे वाला 15 माइनस करना पड़ता है। सही है। सो ये 4 टाइप की लोडिंग्स है। तो मैं इसको समराइज करके देता हूँ। यहाँ पे देखो, पॉइंट लोड रहेगा तो उसका तो टेंशन ही नहीं, वो यहाँ पे एक्ट होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए क्या करते हैं हम, W इंटू L करते हैं, और वो कहाँ पे काम करता है, L/2 डिस्टेंस पे काम करता है। सही है। फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए ट्रायंगुलर लोड है, इसलिए 1/2 W इंटू L करते हैं, और वह कहाँ पे काम करता है, बड़े वाले कॉर्नर से L/3 डिस्टेंस पे काम करते हैं। ट्रापेजॉइडल लोड के लिए हम क्या करते हैं, W1 इंटू L, ये हमारा रेक्टेंगुलर लोड हो गया जो कि L/2 डिस्टेंस पे काम करेगा, और 1/2 W2 माइनस W1 इंटू L, ये हमारा ट्रायंगुलर लोड हो गया जो कि L/3 डिस्टेंस पे काम करता है बड़े वाले ट्रायंगल से। सही है। सो ये दोनों का मिला के ट्रापेजॉइडल लोड बन जाता है। सो दैट इज हाउ वी हैव सीन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स। इनको यूज करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स में आपको दिया रहेगा, UDL दिया रहेगा, UL दिया रहेगा, तो उसका ये BD जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसको हर बार ये पॉइंट लोड्स में कन्वर्ट करके ही उसको बाद में आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। आई होप दैट इज क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।